समझा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये हो सकता है, वो हो सकता है, इन संभावनाओं का खेल। वेलकम टू फोकस। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, जो आजकल बड़ी तेजी के साथ पॉलिटिकल सिनारियो बदला है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जैसे एक कॉकरोच जनता पार्टी का गठन तो नहीं हुआ, पर एक तरह से लॉन्च हुई। वो सोशल मीडिया पर लॉन्च हुई, इंस्टाग्राम वगैरह पे, और बहुत बड़ी तादाद में उनको फॉलोअर्स मिले। कोई 22.5 लाख, 22.5 मिलियन फॉलोअर्स ये किए। और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये आज डिस्कशन का। वो 6 तारीख को जून में आ भी रहे हैं भारत। और एक जिस तरह से ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में हराया गया, हारी नहीं, उन्हें हराया गया, तो उसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। और वो फिर धरने पे बैठ गए, लड़ेंगे। वो शेरनी है और राहत है। तो उनके एक एमपी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमपी, फॉर्मर क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद, का बहुत अच्छा इंटरव्यू सामने आया। इसमें जो दिपके साहब हैं, उनके मुतालिक एक कवरेज आई, एक अगेन सोशल मीडिया चैनल पर, नीलू व्यास शो में। और उसमें एक साहब का इंटरव्यू था जो अमेरिका में रहते हैं। उनका नाम है अशोक चोपड़ा। और वो लग गए उस बुरी तरह से या अच्छी तरह से या पूरे जोर शोर के साथ अभिजीत दिपके की वकालत करने लगे कि सबको जाना चाहिए, तो जाकर के उसको उसे समर्थन देना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए। और जो दिपके साहब है, उन्होंने भी कहा था कि मैं 6 तारीख को आ रहा हूँ, तो जितने भी लोग हैं आइए, एयरपोर्ट पर भी मिलते हैं, और फिर उसके बाद में जंतर मंतर में मैं मीटिंग करूँगा, उसमें भाग लीजिए। तो अशोक चोपड़ा साहब तो शुरू हो गए बिल्कुल, तो बिल्कुल सबको लग जाना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। लगा कि क्या वो उसके स्पोक्समैन हो गए दिपके साहब के। इसी तरह से ये अपना ममता जी के जो एमपी हैं कीर्ति आज़ाद, उनका बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मैंने देखा, जो कि सत्या हिंदी पर था, आशुतोष जी के साथ। वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और उन्होंने बिल्कुल ये जाहिर किया कि ममता बनर्जी चुप नहीं बैठेंगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है। और 6 तारीख को जो एक मीटिंग होने वाली 6-7 को समथिंग, इंडिया ब्लॉक की, उसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने, जब उनसे पूछा गया तो ये भी कहा, हाँ, राहुल गांधी के 2 फ़ोन आए थे, और उन्होंने ममता जी को एक पहले उनको धरने पर बैठने से पहले, और एक बाद में जब अभिषेक बनर्जी को आहत किया गया था जोर से, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उन्हें तेलंगाना के अच्छे अस्पताल में ले चलता हूँ। उन्होंने कहा जरूर, पर बड़े मरे मन से कहा। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये एक तरह से घूम फिर के राहुल गांधी जी के बारे में आती है। मैं बड़े सिस्टमेटिकली देख रहा हूँ कि हर फोर्स अपनी तरह से, जब राहुल गांधी की बात आती है तो एक जैसे खुल के तो नहीं कहते, पर जो बोलने का अंदाज होता है, शब्दावली होती है, उसे लगता है जैसे राहुल हार्डली मैटर्स, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। अशोक चोपड़ा साहब तो कमाल है, वो दीवाने हो गए बिल्कुल, इस तरह से वो लग रहे थे। और राहुल के लिए भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सच, यू नो, प्रिजम्पटिव, कंप्लीटली प्रिजम्पटिव assumptions, जैसे राहुल डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज अभिजीत दिपके, ही इज द लीडर, ही इज द हीरो। बहुत चीजें बोल दी, मुझे दुख हुआ। ये साहब कौन है अमेरिका में? कभी कभी सुनता था, ठीक लगते थे,
इसी तरह जब कीर्ति आज़ाद साहब से कुछ जिक्र आया राहुल का, उन्होंने भी कहा हाँ उन्होंने ये किया, उन्होंने फ़ोन किए थे, लेकिन जैसे एक बत्ती थोड़ी गुल हो जाती है, कुछ उस तरह से। और एक ही शख्स है, तो कहीं किसी पर तनिक भी टिप्पणी नहीं कर रहा है, और उसकी जो पार्टी है वो सड़क पर उतरी हुई है, जोर शोर से प्रदर्शन कर रही है, NSUI के प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग उबल के बाहर आए सड़कों पर, रात में मशालें लेके निकले, और राहुल कहीं किसी पर तनिक भी ऐसी टिप्पणी नहीं करते ही नहीं है कि जिससे लगे कि इनको कुछ रिजर्वेशन है किसी के प्रति। वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, सताए हुए लोगों की बातें करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनके सारे वीडियोस भी उसी बारे में होते हैं। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, द गेम ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑफ कोर्स गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, लेकिन वो एक ऐसी शतरंज है जिसमें कौन क्या मोहरे आगे ले जा रहा है, पीछे हटा रहा है, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तरह का खेल के पीछे खेल है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। बट आई थिंक कांग्रेस पार्टी इज बिहेविंग एब्सोल्युटली राइटली। डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी, और दूसरे इश्यूज पे भी राहुल उन इश्यूज को उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी उठा रही हैं, खड़गे साहब उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कर्नाटक में जिस तरह से बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत के साथ में चीफ मिनिस्टर साहब की तब्दीली हुई, जो तय था, बहुत ही प्यार से DK शिव कुमार नए चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे, और जो पहले के चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इतनी अच्छी तरह बिहेव किया है, पूछिए मत। तो मुझे लगा कि ये लोग, आज के जो गेम खेलने वाले लोग हैं, अपनी कमेंट्री इस तरह से देने वाले कि वही सब कुछ बनाते हैं, जैसे वो अशोक चोपड़ा साहब है, इवन कीर्ति आजाद साहब, कौन से मोहरे की क्या वकालत कर रहे हैं समझ में आ जाता है। लेकिन ये दुख होता है, ये लोग एक ऐसे नौजवान नेता की जो उतरा हुआ है सड़क पे जाने कब से, और किसी के साथ मैलिस की बात नहीं करता, उसके लिए ये दिल खोल कर कुछ कह ही नहीं सकते। व्हाट अ शेम। प्लीज पॉन्डर। मैं तो सोचता ही हूँ। आज का फोकस इसी के साथ।